मोदी की काशी में अखिलेश को लगा तगड़ा झटका। 24 की जंग से पहले ही चुकानी पड़ी भारी कीमत। जिस नेता को अखिलेश ने मोदी के खिलाफ लड़ाया, वो नेता अब 2024 के चुनाव में देंगी मोदी का साथ। तो 2024 की चुनावी जंग में जिस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सत्ता से हटाने के लिए पूरा विपक्ष एकजुट हो रहा है और इस विपक्षी एकता को इंडिया नाम दिया जा रहा है, उसी इंडिया में शामिल समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव को अब महादेव की काशी में जबरदस्त झटका लगा है। क्योंकि जिस नेता को अखिलेश यादव ने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ चुनाव लड़ाया था, अब वही नेता अखिलेश का साथ छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गई, जिसे सपा के लिए जबरदस्त झटका माना जा रहा है। दरअसल साल 2019 के लोकसभा चुनाव में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महादेव की काशी से लगातार दूसरी बार चुनाव लड़ रहे थे, जिन्हें हराने के लिए मायावती की बीएसपी और अखिलेश यादव की सपा ने पूरी ताकत झोंक दी थी। क्योंकि उस वक्त सपा और बसपा गठबंधन में चुनाव लड़ रहे थे और दोनों ही पार्टियां मिलकर बीजेपी को हराने में जुटी थी। इसलिए गठबंधन के तहत वाराणसी की सीट सपा के खाते में आई, जिसने पीएम मोदी के खिलाफ युवा नेता शालिनी यादव को मैदान में उतार दिया। जबकि कांग्रेस की तरफ से अजय राय चुनावी मैदान में थे, लेकिन असली टक्कर तो सपाई शालिनी यादव और भाजपाई पीएम मोदी के बीच थी, जो उस दौरान यानी साल 2019 के लोकसभा चुनाव में पीएम मोदी को हराने की बात किया करती थी। भाजपा को कोई टक्कर दे रहा है तो वो महागठबंधन है। और आज इस ऐतिहासिक धरती बनारस से भी महागठबंधन एक भाजपा के विकल्प के रूप में गरीब विरोधी, महिला विरोधी, नौजवान विरोधी इस सरकार की खिलाफ एक मजबूती से उभरा हुआ ये महागठबंधन माननीय अखिलेश यादव जी और बहन मायावती जी की उस परिकल्पना को आज साकार करते हुए आज आपको जो ये हुजूम दिख रहा है, आज बनारस की धरती पर हम सब मिल करके एकजुट होकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को टक्कर देने के लिए आए। मुद्दा क्या होगा? मुद्दा क्या है आपका? विरोध कर रहे हैं आपका, विधायक जो हैं यहाँ सपा के पूर्व मंत्री भी रहे हैं। कोई विरोध नहीं है, कोई विरोध नहीं है। आप देखिए सारे लोग साथ हैं, छोटी मोटी बात घर में होती है, सब जगह हो रही है, कोई विरोध नहीं है। उनका आशीर्वाद लेकर के आए। लोकसभा के चुनाव में जब नरेंद्र मोदी जैसे कद्दावर नेता से मुकाबला हो तो विरोधियों का क्या हाल होता है, ये चुनावी नतीजों ने तो बता दिया। क्योंकि जब 2019 के चुनावी नतीजे आए थे, पीएम मोदी ने 6,74,000 से भी ज्यादा वोट हासिल कर जीत दर्ज की। सपाई उम्मीदवार शालिनी यादव को 1,95,159 वोट मिले। कांग्रेसी उम्मीदवार अजय राय को 1,52,548 वोट मिले थे। 2019 की चुनावी जंग में समाजवादी पार्टी की तरफ से मोदी को टक्कर देने वाली शालिनी यादव अब 2024 का चुनाव आते आते बीजेपी के पाले में चली आई हैं। सोमवार को ही जब यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने महादेव की काशी में कदम रखा, तो उसी दिन सपाई अखिलेश यादव के लिए काशी से बुरी खबर आई। क्योंकि इधर सीएम योगी वाराणसी के दौरे पर पहुंचे और उधर राजधानी लखनऊ में सपाई महिला नेता शालिनी यादव ने साइकिल की सवारी छोड़कर गले में कमल छाप भगवा गमछा डाल लिया। यानी अब उन्हें सपाई शालिनी यादव नहीं कहा जाएगा, क्योंकि अब वो भाजपाई शालिनी यादव हो गई। बहुत बड़ा दिल लेकर के 2019 में माननीय प्रधानमंत्री जी के खिलाफ सपा की प्रत्याशी रही, लेकिन बाबा विश्वनाथ जी का भव्य मंदिर देख करके कि अगर मैं भाजपा के खिलाफ लड़ूंगी, बाबा का दर्शन कैसे करूंगी, आज वो सपा छोड़ करके भाजपा परिवार का हिस्सा बनी डॉक्टर शालिनी यादव जी।
यूपी बीजेपी अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक की मौजूदगी में बीजेपी में शामिल होने वाली शालिनी यादव के बारे में एक बात और आपको बता दें, वो भले ही अब भाजपाई हो गई हूं, लेकिन उनका परिवार खाटी कांग्रेसी रहा है। शालिनी यादव के ससुर श्यामलाल यादव कांग्रेस के कद्दावर नेता थे, जो राज्यसभा के उपसभापति जैसी बड़ी जिम्मेदारी भी संभाल चुके हैं। यही वजह है कि शालिनी यादव ने भी अपनी राजनीति की शुरुआत कांग्रेस से ही की थी। जब साल 2017 के नगर निगम चुनाव में वो वाराणसी के मेयर पद के लिए कांग्रेस के टिकट पर चुनावी मैदान में उतरी थी, लेकिन जल्द ही कांग्रेस से उनका मोहभंग हो गया और समाजवादी पार्टी में चली गई, जिसने उन्हें 2019 के लोकसभा चुनाव में पीएम मोदी के खिलाफ टिकट देकर चुनावी मैदान में उतार दिया था। हालांकि उन्हें हार नसीब हुई थी और अब यही शालिनी यादव सपाई से भाजपाई बन गई। यानी आने वाले लोकसभा चुनाव के दौरान शालिनी यादव बीजेपी के लिए प्रचार प्रसार करती नजर आएंगी। बहरहाल कभी मोदी को टक्कर देने वाली महिला नेता को बीजेपी में शामिल कराया गया है। इस पर आपका क्या कहना है? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। आज यही कह सकता हूं कि 10-10 दिनवा बीतत जाई, कमल का फुलवा खिलत जाई। जैसे जैसे दिन बीतता जाएगा, कमल की बहार और तेजी से आगे बढ़ती जाएगी और जीत का अंतर यह होगा कि विपक्षी सोचेंगे जमानत कैसे बचाएं। क्यों, गलत तो नहीं कर रहा हूं मैं? आप सब लोगों को यही निवेदन करके जाऊंगा, पार्टी के कार्यालय में आए, संकल्प लेकर के जाइए। मेरा बूथ सबसे मजबूत, मेरी विधानसभा सबसे मजबूत, मेरी लोकसभा सबसे मजबूत और माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत को विश्व गुरु बनाने के लिए, विश्व का नंबर 1 देश बनाने के लिए, भ्रष्टाचार से मुक्त, गरीबी से मुक्त, अपराध से मुक्त भारत बनाने के लिए 2024 में कमल खिलाने का काम करेंगे। ये कोई गठबंधन बनावे, कोई ठग बंधन बनावे, कोई परिवार बंधन बनावे, लेकिन हर बंधन को निकाल देने का काम जनता जनार्दन ने करने का मन बना लिया है। मैं आप सब लोगों से लंबी बातें नहीं करूंगा, क्योंकि मैं जानता हूं गर्मी बहुत है, स्थान छोटा है। इतना ही आह्वान करके कि 2024 का चुनाव जैसे अर्जुन के लिए चिड़िया की आंख के अलावा कुछ नहीं दिखाई देता था, जहां जहां हमारा प्रभाव क्षेत्र है, वहां वहां के बूथ, वहां के पोलिंग स्टेशन, वहां के क्षेत्र कमल के फूल से ईवीएम मशीन को लबालब करने का लक्ष्य लेकर के आप सब जाएं। आपके उज्जवल भविष्य की हार्दिक शुभकामनाएं देता हुआ, सावन के महीने की शुभकामना देता हुआ, आप सबको सोमवार, सावन के सोमवार की बधाई देता हुआ अपनी वाणी को विराम देता हूं। मेरा दोनों हाथ मिला के बोलिए जय श्री राम।